रहमान और रहीम है। फातिर नाम। पहली आयत ही में लफ्ज फातिर इस सूरा का उन्वान करार दिया गया है, जिसके मानी सिर्फ ये हैं कि ये वो सूरत है जिसमें फातिर का लफ्ज आया है। दूसरा नाम अल मलाइका भी है और ये लफ्ज भी पहली ही आयत में वारिद हुआ है। ज़माना नुज़ूल। अंदाज़े कलाम की अंदरूनी शहादत से मुतरश्शे होता है कि इस सूरत के नुज़ूल का ज़माना गालिबन मक्का मुअज़्ज़मा का दौर मुतवस्सत है और इसका भी वो हिस्सा जिसमें मुखालिफत अच्छी खासी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को नाकाम करने के लिए हर तरह की बुरी से बुरी चालें चली जा रही थीं। मौजू व मज़मून। कलाम का मुद्दा यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद के मुकाबले में जो रवैया उस वक्त अहले मक्का और उनके सरदारों ने इख्तियार कर रखा था, उस पर नासिहाना अंदाज में उनको तंबीह व मलामत भी की जाए और मुअल्लिमाना अंदाज में फहमाइश भी। मज़मून का खुलासा यह है कि नादानो, ये नबी जिस राह की तरफ तुमको बुला रहा है उसमें तुम्हारा अपना भला है, उस पर तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी मक्कारियां और चालबाजियां और उसको नाकाम करने के लिए तुम्हारी तदबीरें दरअसल उसके खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे अपने खिलाफ पड़ रही हैं। उसकी बात ना मानोगे तो अपना ही कुछ बिगाड़ोगे, उसका कुछ ना बिगाड़ोगे। वो जो कुछ तुमसे कह रहा है उस पर गौर तो करो, आखिर इसमें गलत क्या बात है। वो शिर्क की तरदीद करता है, तुम खुद आंखें खोल कर देखो, क्या शिर्क के लिए दुनिया में कोई माकूल बुनियाद मौजूद है। वो तौहीद की दावत देता है, तुम खुद अक्ल से काम लेकर गौर करो, क्या अल्लाह फातिरुस समावात वल अर्द के सिवा कहीं कोई ऐसी हस्ती पाई जाती है जो खुदाई सिफात और इख्तियारात रखती हो। वो तुमसे कहता है कि तुम इस दुनिया में गैर जिम्मेदार नहीं हो, बल्कि तुम्हें अपने खुदा को अपने आमाल का हिसाब देना है और इस दुनियावी जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है जिसमें हर एक को अपने किए का नतीजा देखना होगा। तुम खुद सोचो कि उस पर तुम्हारे शुबहात और अचंबे किस कदर बेअसल हैं। क्या तुम्हारी आंखें रात दिन इयादा खल्क का मुशाहिदा नहीं कर रही हैं? फिर तुम्हारा ही इयादा उस खुदा के लिए क्यों नामुमकिन हो जिसने तुमको एक जरा से नुत्फे से पैदा कर दिया। क्या तुम्हारी अक्ल ये गवाही नहीं देती कि भले और बुरे को यकसां ना होना चाहिए। फिर तुम ही बताओ कि माकूल बात क्या है, ये कि भले और बुरे का अंजाम यकसां हो, यानी मिट्टी में मिलना और फना हो जाना, या ये कि भले को भला और बुरे को बुरा बदला मिले। अब अगर इन सरासर माकूल और मबनी बर हकीकत बातों को तुम नहीं मानते और झूठे खुदाओं की बंदगी नहीं छोड़ते और अपने आप को गैर जिम्मेदार समझते हुए शुतरे बेमुहार ही की तरह दुनिया में जीना चाहते हो, तो इसमें नबी का क्या नुकसान है। शामत तो तुम्हारी अपनी ही आएगी। नबी पर सिर्फ समझाने की जिम्मेदारी थी और वो उसने अदा कर दी। सिलसिला कलाम में बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि आप जब नसीहत का हक पूरी तरह अदा कर रहे हैं तो गुमराही पर इसरार करने वालों के राह रास्त कबूल न करने की कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद नहीं होती। इसके साथ आपको ये भी समझाया गया है कि जो लोग नहीं मानना चाहते उनके रवैये पर ना आप गमगीन हों और ना उन्हें राह रास्त पर लाने की फिक्र में अपनी जान भुलाएं। इसके बजाय आप अपनी तवज्जुहात उन लोगों पर सर्व करें जो बात सुनने के लिए तैयार हैं। ईमान कबूल करने वालों को भी इसी सिलसिले में बड़ी बिशारतें दी गई हैं ताकि उनके दिल मजबूत हों और वो अल्लाह के वादों पर एतमाद करके राह हक में साबित कदम रहें। Like, share and subscribe for more videos.